जय हिंद, जय भारत। आज की वीडियो में बात करेंगे सॉलिड स्टेट का वीडियो नंबर 7 बेटा। इससे पहले मैं सॉलिड स्टेट 12 केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है उसके 6 वीडियो बना चुका हूँ बेटा। उसमें मैंने आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में बताया, अमॉर्फस में डिफरेंस बताया, यूनिट सेल क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल क्या होते हैं, स्पेस लैटिस क्या होते हैं, क्रिस्टल सिस्टम क्या होते हैं, कई सारे हमने बातें करी बेटा से 6 वीडियो में ना। अब उसी सीरीज कंटिन्यू का आज 7वां वीडियो हमारा वाइड्स पे बेटा। ठीक है, एक एक करके जानेंगे वाइड्स क्या होते हैं, कैसे वाइड्स बनते हैं और कौन कौन से वाइड हमारे होते हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहले वाइड क्या होता है? एम्प्टी स्पेस, द एम्प्टी स्पेस बिटवीन द स्पेयर्स। कोई भी स्पेयर होता है उसके बीच में बेटा एम्प्टी स्पेस यानी खाली स्थान होता है, उससे क्या कहते हैं? वाइड्स। मैं समझाता हूं, देखो तुम किसी भी स्पेयर कैसी मर्जी क्लोज पैकिंग कर लो, खाली स्थान तो बच जाता है। और खाली स्थान को बेटा देखो, ये मान लो एक मैंने देखो 3 स्पेयर बना रखे, लगा रखे। अब यहाँ देखो कोई ना कोई खाली स्थान में, यहाँ पे भी देखो ये खाली जगह बच गई। तुम यहाँ पे बात करो खाली जगह, मतलब किसी भी तरह से तुम बेटा फिल कर लो इसको, एम्प्टी स्पेस तो रह जाना है। उसी एम्प्टी स्पेस को, उसी खाली स्थान को क्या नाम दिया? कहा गया वाइड्स। ठीक है, या तो वाइड्स कहते हैं और इसको होल्स भी कह सकते हैं, या फिर इसे इंटरस्टिशियल साइड्स भी तो कह सकते हैं। इंटरस्टिशियल साइड्स, स्पेलिंग ठीक है ना मेरी? हाँ। या फिर मैं खाली बोलूं इंटरस्टिशियल। बात समझ आ गई नहीं आएगी? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल चल रहा है वीडियो। ठीक है भाई, अब वाइड्स होते कितने तरह के? 3 तरह के वाइड्स होते हैं। एक होता है ट्रायगोनल वाइड, एक होता है टेट्राहेड्रल वाइड, एक होता है ऑक्टाहेड्रल वाइड। तीनों मेरे पीछे बोलो, ट्रायगोनल वाइड, टेट्राहेड्रल वाइड और ऑक्टाहेड्रल वाइड। देखो बेटा, ट्रायगोनल वाइड तो बहुत सिंपल है। देखो क्या करना है, 3 स्पेयर लगा दिए। देखो मैं डायग्राम भी बना देता हूँ, साथ साथ आप दिख भी जाना। देखो 3 स्पेयर ऐसे जोड़ दिए और इसके बीच में जो ये स्पेयर देखो खाली, जब ये शेडेड पोर्शन है देखो यहाँ पे, ये वाला कहलाएगा वाइड। तो ट्रायंगुलर वाइड है। कोई आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे ट्रायंगुलर वाइड का तो कितना बताओगे आप? कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, CN लिख दूं यहाँ पे, चलो पूरा लिख देता, कोऑर्डिनेशन नंबर है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर, इसकी डेफिनेशन क्या है? द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर सराउंडिंग अ पर्टिकुलर स्पेयर। अब देखो इस वाइड को कितने स्पेयर घेर के बैठे? इस वाले वाइड को 1 2 3। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा इसमें? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 3। मतलब कि अगर आपका ट्रायंगुलर वाइड, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है? 3 आता है। बड़ा सिंपल था बेटा। ठीक है, अब जरा बात कर ली जाए टेट्राहेड्रल वाइड की भी। ठीक है, अब टेट्राहेड्रल वाइड बेटा किस तरह बनता है? देखो ये एक है स्पेयर, ये दूसरा स्पेयर है बच्चे, और ये तीसरा स्पेयर है। बात समझ आई? अभी ये बन गया नॉर्मल ट्रायंगुलर वाइड है ना। अब जो एक चौथा स्पेयर होता है बेटा, चौथा स्पेयर होता है, इसके ऊपर ऐसे रख दिया जाता है। अब समझ आए? तो इसे हम कहते हैं टेट्राहेड्रल वाइड। देखो नाम ही से पता लग रहा है 4, तो 3 नीचे 1 ऊपर। बात समझ आएगी नहीं? आ गई? अच्छा देखो करना कैसे, देखो बनाना किस तरह से होता है बेटा। देखो 3 स्पेयर ऐसे थे, मतलब ट्रायंगुलर थे, और चौथा देखो उसके ऊपर ढक दिया जाता है। तो देखो बात समझ आई? ये बना हमारा टेट्राहेड्रल वाइड। बात समझ कि 3 तो ऐसे थे और चौथे पे आपने कहा सर आपने ऊपर क्यों बनाया? मैंने आपको समझाने के लिए बनाया मेरे भाई। देखो मैं आपको समझाता हूं कैसे, मैंने कैसे करा है। सबसे पहले देखो ये अलग से रंग में दिख रहा है, ब्लू रंग में दिख रहा है आपको, तो ये बेटा अलग लेयर का है। सेकंड लेयर पड़ी थी, इससे पहले वाली वीडियो में लेयर्स के बारे में बताया, फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर। तो फर्स्ट लेयर में तो तीनों ऐसे लगे होते हैं, सेकंड लेयर बेटा इसके ऊपर होती है। अब मैंने सेकंड लेयर को जो ऊपर ऐसे थी इसके ऊपर, इसको यहाँ पे रख, ताकि आपको समझाने के लिए। हुआ क्या? अब देखो यहाँ पे देख लेते, इसको देखो, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया बेटा, और ये ऐसे आया, हाँ कि ना। अब जो इसके ऊपर लेयर रखी थी मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। अब करना क्या आपने क्या करना है? इन सबके सेंटर बेटा लगा दो। सेंटर देखो कहाँ कहाँ पे सेंटर है, मिल गए। देखो सेंटर, इसका सेंटर ये रहा, इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे। इसके सेंटर को, इनके स्पेयर्स के सेंटर को आपस में जोड़ देना है। जोड़ू क्या? जोड़ दिया। ये कहाँ से जुड़ेगा मेरे भाई? यहाँ से। ये यहाँ से जुड़ेगा यहाँ से, और ये कहाँ से जुड़ेगा? यहाँ से। तो ये शेप कौन सी आई मेरी? ये जो शेप दिख रही है कौन सी शेप है? यही तो मेरी टेट्राहेड्रल शेप है। और इस वाले वाइड को क्या कहेंगे? टेट्राहेड्रल वाइड। बात समझ आ गई नहीं आ गई? नेक्स्ट टाइप ऑफ वाइड है मेरा ऑक्टाहेड्रल वाइड बेटा। देखो, और ऑक्टाहेड्रल वाइड किस इस तरह से दिखता है। देखो बेटा, ये कह लो आप इसको फर्स्ट लेयर। ठीक है, क्या कहोगे? फर्स्ट लेयर। दूसरी वाली कौन सी है मेरे भाई? दूसरी वाली कौन सी है? सेकंड लेयर। देखो ब्लू रंग से अलग दिखा रही है। अब एक बात समझो बेटा,
ये दिखा ऐसे रखिए, रियल में ऐसा थोड़ी ना होगा। रियल में तो कुछ मान लो ये फर्स्ट लेयर है और सेकंड लेयर है, इसके ऊपर ऐसे करके आपको एक टाइम पे एक ही तो दिखेगा। अभी आपको क्या नीचे वाली लेयर दिख रही है मेरे हाथ की? नहीं ना, आपको तो ऊपर वाली दिख रही होगी बस। या फिर मैं ऐसे कर दूं, अब देखो आपको तो ये वाला हिस्सा दिख रहा है, नीचे वाला हिस्सा दिख रहा है, तो एक टाइम पे तो एक ही चीज दिखेगी। होता क्या देखो बेटा, देखो कुछ इस तरह से भी अरेंज नहीं होते, रियल में इस तरह से होते बेटा कि ये पूरा पूरा स्फीयर नहीं दिखता, इतना इतना हिस्सा दिखता है। तो ये ऊपर वाली लेयर हो गई और ये देखो उस पे दो स्फीयर है, ये नीचे वाली लेयर। अब इन दोनों में फर्क क्या देखो, जो पहले वाली लेयर है, जो बेस वाली लेयर है, इसमें देखो दो एटम सामने हैं और एक स्फीयर पीछे, मतलब दो स्फीयर सामने एक स्फीयर पीछे। इसमें देखो एक स्फीयर आगे है और दो स्फीयर पीछे। दोबारा समझो, यहाँ पे देखो एक दो स्फीयर आगे है, एक स्फीयर पीछे लगा है। इसमें क्या है, एक स्फीयर फ्रंट पे दो बैक में। बात समझ आई? अच्छा जरा ध्यान से सुनना बेटा, इन दोनों में एक फर्क और भी बेटा कि देखो अगर आप इनके सेंटर्स को ज्वाइन करोगे, सेंटर को ज्वाइन करोगे, करा मैंने सेंटर को ज्वाइन, थोड़ी सी लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो गई भाई, कोई बात नहीं। इसका एपेक्स क्या रहा? आपने कहा सर एपेक्स, अरे एपेक्स बेटा ये होता है ट्रायंगल का चोटी, बोलो ये लोग एपेक्स इसे कहते हैं, चोटी टाइप की, ठीक है। जरा इस वाले की बात करना, अब इस वाले ट्रायंगल का एपेक्स कैसा आ रहा है? नीचे की तरफ। इसका कैसा आ रहा है? ऊपर की तरफ। अब जब आप दोनों को कंबाइन करोगे, देखो ये ऐसे करके ये आला एपेक्स ऊपर आला, नहीं कुछ गलत बना दी क्या? नहीं ठीक है बेटा, थोड़ा सा ठीक है। अब नीचे वाले का एपेक्स कैसा है बेटा? ऐसे करके, तो इस तरह की आकृति आएगी। इससे पहले वाली वीडियो में बताया मैंने, और यही तो मेरा ऑक्टाहेड्रल है बेटा, यही तो ऑक्टाहेड्रल है कि जब दोनों वाइड्स कंबाइन हो जाएंगे, जैसे एक ये वाला है, देखो फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर, फर्स्ट लेयर कुछ इस तरह से, सेकंड लेयर ऐसे करके फिट होगी इसमें। बात समझी? एक टाइम पे कि आपको नहीं दिखेगा ऐसा, ये 3D है बेटा, 3D है। आपको क्या दिखेगा? आपको सिर्फ कुछ इस तरह से दिखेगा। बात समझ आ गई नहीं आ गई? अच्छा तो ये समझ आ गया कि ऑक्टाहेड्रल कैसे बनता है। एक बार रिवाइज कर लें। क्या पहली लेयर होती है फर्स्ट लेयर, उसके ऊपर दूसरी लेयर आ जाती है ऐसे करके। अब रियल में ऐसा नहीं होता, रियल में ऐसा नहीं दिखेगा आपको कि ऐसा दिख रहा है। रियल में कुछ इस तरह से आके आ जाएगी और ऐसे ढक देगी इसको, तो आपको एक टाइम अच्छा ढकेगी कैसे बेटा कि एक का देखो, एक का एपेक्स जो है ये ऊपर को होगा, एक का नीचे को होगा, दोनों इस तरह रहेंगे और कुछ इस तरह से फिगर बनेगी जिसे हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड। बात समझ आई? अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात और रखनी बेटा, अगर किसी क्रिस्टल में आपके नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, किसी भी क्रिस्टल में, क्यूबिक क्रिस्टल मान लो n है, तो टेट्राहेड्रल वाइड्स कितने होंगे और ऑक्टाहेड्रल वाइड कितने होंगे? टेट्राहेड्रल वाइड्स कितने होंगे और ऑक्टाहेड्रल वाइड कितने होंगे? बताओ मुझे जरा। हमेशा याद रखना या रट लो कि नंबर ऑफ एटम्स के दुगने होते हैं मेरे टेट्राहेड्रल वाइड। हमेशा न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा अगले वीडियो में, इससे अगले वाले में। और टेट्राहेड्रल वाइड्स कितने होते हैं बेटा? नंबर ऑफ एटम्स के बराबर होते हैं। बात समझ आई कि ऑक्टाहेड्रल वाइड कितने होते हैं? बराबर होते हैं। और टेट्राहेड्रल वाइड्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ एटम्स के दुगने होते हैं, डबल होते हैं। इस वीडियो में करेंगे इतना ही, तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।